हेलो, वेलकम टू माय चैनल एसके मैथ्स। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3.3 का सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट किया था। तो आज मैंने सबसे पहले जो क्वेश्चन करना है वो है सेवन्थ क्वेश्चन इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि सेकंड पार्ट के जो क्वेश्चन थे उससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन है सेवन्थ क्वेश्चन, इसलिए मैं इसे पहले करवा रहा हूँ। ठीक है, तो आज हम करेंगे पहले सबसे सेवन्थ क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.3 का। तो सेवन्थ क्वेश्चन में ये उसने एक फिगर गिवन दी है और उसने बोला है कि एक्स वाई और जेड की वैल्यू आपने फाइंड करनी है। ठीक है, तो इसमें हमने क्या करना है, एक तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी यूज करनी है और दूसरा हमारे पास कुछ एंगल्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज को यूज करना है। ठीक है, तो कल मैंने आपको दो प्रॉपर्टीज जो थी एंगल्स की वो बताई थी, एक ये क्रॉस वाली थी, एक थी जेड वाली। इन्हें हम बोलते हैं वर्टिकल ऑपोजिट पेयर ऑफ एंगल्स एंड इन्हें हम बोलते हैं अल्टरनेट पेयर ऑफ एंगल। ठीक है, तो ये थे, ये दोनों आपस में एंगल क्या होते हैं, इक्वल, और ये दोनों भी एंगल आपस में क्या होते हैं, इक्वल। ये कल मैंने बताया था आपको। बट आज इस फिगर में क्या क्या देखो, अब इस फिगर में मैं बता देता हूं पहले कि हमने करना क्या है। करना पहले तो ये है कि एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। अब किसी भी तरीके से निकालो, आपको देखो मतलब डिफरेंट मेथड होते हैं, बट जो मैंने इजीएस्ट मेथड जो यूज किया वो क्या है कि उसमें देखो, एक तो मेथड ये है कि देखो हाँ, अब देखो ये हमारे पास एक ट्रायंगल बन रही है। अगर हमको इनमें से मतलब जैसे वाई जेड और ये तीसरा एंगल जो भी है, इन तीनों में से दो एंगल पता है तो एक एंगल हमने फाइंड कर लेना है इन वाई में से या जेड में से। अब देखो इनमें से दो एंगल हमें कैसे पता चलेंगे, देखो ये एंगल कौन सा है 70 डिग्री और ये एंगल हमें पता नहीं है कौन सा है, तो इसलिए मैंने इस एंगल को लेट कर दिया अपने आप से कि ये एंगल जो है वो ए है। ठीक है, इस एंगल को मैंने लेट कर दिया कि ये क्या है, ए एंगल। कौन सा एंगल है, एच ओ पी या पी ओ एच एंगल को मैंने लेट कर दिया ए, तो इसलिए मैंने लिखा लेट एंगल एच ओ पी इज इक्वल टू ए। ठीक है, तो अब देखो, अब ये वाला और ये वाला दोनों एंगल क्या बन रहे हैं आपस में, लीनियर पेयर। मैंने हाँ पहली वीडियो थी जो इस एक्सरसाइज की उसमें भी बताया था कि लीनियर पेयर के बारे में। ठीक है, तो लीनियर पेयर देखो, लीनियर पेयर का मतलब कि अगर इन दो एंगल को प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर होगा 180 डिग्री। ठीक है, तो क्या किया मैंने, दोनों को प्लस किया तो दोनों का आंसर क्या आया 180। अब ए की वैल्यू निकालनी है तो 70 को माइनस कर दो तो ए की वैल्यू क्या होगी 110 डिग्री यानी कि 110 डिग्री। ठीक है, अब ए वैल्यू हमारे पास आ गई। अब वाई की देखो, वाई कौन सा एंगल बन रहा है, ये देखो जेड वाला एंगल, ये जेड वाला बन रहा है ना, ये वाला जो पूरा एंगल है ये जेड वाला, y और 40 डिग्री, ये दोनों क्या हो गए आपस में, अल्टरनेट पेयर ऑफ एंगल्स। तो मैंने लिखा है कि आल्सो एंगल y एंड एंगल 40 डिग्री आर अल्टरनेट पेयर ऑफ एंगल्स। ठीक है, अल्टरनेट एंगल। अब y की, इसलिए मैंने क्या लिखा है कि y की वैल्यू जो है वो क्या है 40 डिग्री। अब देखो y भी आ गया, a भी आ गया। अब तीसरा एंगल क्या है z, वो हमने कैसे पता लगाना है, ट्राइंगल को यूज करके, क्योंकि ट्राइंगल का हमें पता है कि ट्राइंगल में तीन एंगल होते हैं और तीनों को प्लस करो तो 180 डिग्री। अगर उनमें से देखो दो एंगल हमें पता है, दो एंगल कौन कौन से पता है, y भी पता है, a भी पता है, तो z पता चल जाएगा। कैसे, पहले प्रॉपर्टी सम प्रॉपर्टी एंगल वाली यूज करो। नाउ इन ट्राइंगल, ये ट्राइंगल एच ओ पी ये वाली जो ट्राइंगल बन रही है, तो इसमें मैंने क्या किया, एंगल सम वाली प्रॉपर्टी को यूज किया। क्या एंगल सम प्रॉपर्टी, कि z को y को और a को तीनों को ऐड अप करोगे तो आंसर क्या होगा 180 डिग्री। तो y प्लस जेड प्लस a इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो y की वैल्यू अभी 40, z की तो z ही रही क्योंकि z निकालना है, a की वैल्यू 110 डिग्री इक्वल टू किसके 180 डिग्री, क्योंकि तीनों एंगल को प्लस करोगे तो आंसर 180 डिग्री। ठीक है, तो आगे देखो 40 मैंने पुट कर दी वैल्यू, 40 प्लस 110 कितना हो गया 150। तो z की वैल्यू निकालनी है तो z के साथ 150 क्या हो रहा है प्लस, अगर दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस, तो z की वैल्यू क्या होगी 30 डिग्री। अब ये z भी आ गया। अब निकालना हमने x की एक प्रॉपर्टी देखो, हमारे पास पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी होती है। क्या प्रॉपर्टी है कि ऑपोजिट पेयर्स ऑफ एंगल्स आर इक्वल, ऑपोजिट पेयर ऑफ एंगल्स आर इक्वल, सो देयरफॉर a की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी x के। ठीक है, सो देयरफॉर एंगल a ले लो चाहे एंगल एच ओ पी लिख लो, एंगल एच ओ पी एंड दूसरा वाला एंगल कौन सा, एंगल पी ई एच, एंगल पी ई एच आर opposite pair
ऑफ एंगल्स, ठीक है। अगर ये ऑपोजिट पेयर ऑफ एंगल्स है तो इसका मतलब क्या हो गया कि एंगल एच ओ पी इक्वल किसके होगा, एंगल पीई एच के, दोनों एंगल इक्वल, तो इसका मतलब कि एंगल एक्स इक्वल टू किसके है, ए के। तो ए की वैल्यू हमने निकाल ली है, ए की वैल्यू क्या है 110 डिग्री, तो एक्स की भी वैल्यू क्या होगी 110 डिग्री। ये प्रॉपर्टी थी पैरेललोग्राम की जिसमें ऑपोजिट पेयर ऑफ एंगल्स आर इक्वल होते हैं। तो ये 7th क्वेश्चन आप नोट कर लो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 9th क्वेश्चन है। 9th क्वेश्चन में थोड़ा सा ये टफ क्वेश्चन है। इसमें क्या है, देखो ये हमारे पास एक गिवन फिगर है और उसने बोला है ये जो x है इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है, ठीक है। तो इसमें देखो क्या है कि ये जो फिगर है इसमें हमारे पास दो जो गिवन है वो पैरेललोग्राम है, एक तो रिस्क, दूसरी है क्लू। रिस्क क्लू का मतलब RISK एंड CLUE, ये दो क्या है पैरेललोग्राम, रिस्क एंड क्लू। RISK ये भी, ये क्या है पैरेललोग्राम, ठीक है। दूसरा CLUE ये क्या है, एक पैरेललोग्राम। दो पैरेललोग्राम को जोड़कर एक फिगर बना दिया है, ठीक है। दो पैरेललोग्राम को जोड़कर एक फिगर बना दिया। अब इसमें हमने x को अगर फाइंड करना है तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज को यूज करना पड़ेगा। अब देखो x की वैल्यू कैसे निकल सकती है, x एंगल है ये वाला जो एंगल है x है। अब देखो ये वाला अगर एंगल x है, अगर ये वाले दो एंगल हमें पता होंगे तो तीसरा एंगल हम फाइंड कर सकते हैं ट्रायंगल में से, ठीक है। तो हमने क्या करना है, ये वाले दोनों एंगल को फाइंड आउट करना है। तो ये कैसे करेंगे, अब देखो ये कैसे करने हैं। अब देखो सबसे पहले ये हो गया 70 डिग्री और ये वाला देखो, ये जो क्लू पैरेललोग्राम है, ये वाली जो पैरेललोग्राम है ना क्लू, उसमें देखो उसमें ये जो CLU एंगल है और UEC एंगल है, ये दोनों क्या है आपस में ऑपोजिट पेयर ऑफ एंगल। तो मैंने पहले तो गिवन लिखा है, गिवन हमें है CLU एंगल जो है वो 70 डिग्री, और यहाँ पर जो KRI RKE जो एंगल है वो क्या है RKS कर लो यहाँ पर, क्योंकि दूसरी ट्रायंगल है ना, तो RKS कर लो, RKS। RKS क्योंकि पैरेललोग्राम दूसरी है ना, रिस्क वाली पैरेललोग्राम लेनी है तो उसमें RKS आएगा, RKS एंगल 120 डिग्री। अब ये जो गिवन है क्या था, क्लू एंड रिस्क आर पैरेललोग्राम, ठीक है। तो देखो 70 डिग्री और ये वाला जो एंगल है ये दोनों क्या आपस में ऑपोजिट पेयर ऑफ एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम कौन सी, क्लू वाली जो पैरेललोग्राम है। तो इसलिए मैंने क्या लिखा है, एंगल CLU इज इक्वल टू एंगल CEU। CLU एंगल जो है वो किसके इक्वल है, CEU एंगल के, मतलब ये वाले एंगल के। तो इसलिए CEU, ये साथ में मैंने रीजन भी दिया है कि ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल पैरेललोग्राम में, तो इसलिए ये दोनों एंगल क्या आपस में इक्वल। तो CEU की वैल्यू क्या होगी, एंगल CEU की वैल्यू क्या होगी हमारे पास CLU की 70 डिग्री के इक्वल, मतलब ये एंगल भी क्या हो गया 70 डिग्री, ठीक है। तो उसके बाद अब देखो हमें क्या चाहिए, ये वाला एंगल। तो ये वाला एंगल सीधे सीधे तो फाइंड हो नहीं सकता, तो इसलिए मैंने क्या किया, पहले ये वाला एंगल फाइंड कर लिया। अगर ये हमारे पास ये वाला एंगल आ गया, ये वाला एंगल, तो हम ये वाला एंगल भी फाइंड कर सकते हैं, तो ये दोनों एंगल हमारे पास आ जाएंगे, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, ये वाला एंगल, तो ये वाला एंगल कैसे फाइंड करना है, सीधा मेथड वही कि ये दोनों क्या है, एडजेसेंट पेयर ऑफ एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, ठीक है। अब ये दोनों एडजेसेंट पेयर है, इसका मतलब क्या कि इन दोनों एंगल को प्लस करोगे तो 180 डिग्री। तो एंगल कौन कौन से, ये एंगल है RKE नहीं लिखना, यहाँ पर S लिखना है, रिस्क वाली ट्रायंगल लेनी है पैरेललोग्राम RKS, एंड दूसरा एंगल कौन सा IRK, KRI ले लो चाहे IRK ले लो, सेम ही बात। तो इन दोनों को एंगल को प्लस करने पर, क्योंकि दोनों एडजेसेंट है, अगर दोनों एडजेसेंट है तो दोनों को प्लस करोगे तो कितना आंसर 180 डिग्री, क्यों, क्योंकि एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, ठीक है। नेक्स्ट, अब RKS की वैल्यू 120 डिग्री को पुट कर दो, एंगल KRI वैसे ही इक्वल टू 180 डिग्री, 120 डिग्री माइनस, तो KRI की वैल्यू कितनी होगी 60 डिग्री, मतलब ये वाला एंगल क्या हो गया 60। अगर ये वाला एंगल 60 है तो इसके ऑपोजिट जो रिस्क पैरेललोग्राम में है ये भी एंगल क्या होगा 60 डिग्री। तो हमने दोनों एंगल, ये वाला भी फाइंड कर लिया 70 और ये वाला एंगल भी फाइंड कर लिया 60 डिग्री।
दोनों एंगल फाइंड हो गए तो एक्स की वैल्यू निकाल लो। कैसे? तीनों को प्लस करके। तो ये ट्राइंगल में एंगल की वैल्यू भी, ट्राइंगल एक्स की वैल्यू भी आ जाएगी। ठीक है, तो इसके लिए मैंने क्या लिख लिया, एंगल आई एस के इज इक्वल टू 60 डिग्री। आई एस के कौन सा एंगल था? आई एस के, ये वाला एंगल जो मैंने अभी बोला 60 डिग्री के इक्वल है। ठीक है, तो इसके बाद अब हमने क्या करना था, एक्स की वैल्यू निकाल गए। तो एक्स की वैल्यू कहां से आएगी? यहाँ पर एक्स की वैल्यू यहां पर सॉल्व कर देता हूं, थोड़ी सी है। एक्स की वैल्यू में हम लिखेंगे, देखो ये वाला, इन ट्रायंगल, यहां पर ओ पॉइंट दे दो, कोई क्रॉस कर रहा है ना, ई एस ओ में क्या करेंगे, कौन कौन सा एंगल? एंगल एक्स प्लस एंगल आई एस के, एंगल आई एस के प्लस एंगल, ये वाला कौन सा एंगल लिखा था? ई वाला एंगल लिखा था सीईयू। एंगल सीईयू इज इक्वल टू किसके होगा? 180 के। एक्स की वैल्यू निकालनी है तो एक्स प्लस आई एस के की वैल्यू 60 और सीईयू की वैल्यू 70 इसके इक्वल है 180 के। एक्स प्लस 130 इक्वल टू 180, तो एक्स की वैल्यू होगी 180 माइनस 130 इज इक्वल टू 50 डिग्री। तो ये एक्स की वैल्यू होगी 50 डिग्री। ठीक है, सो ये आप नोट कर लो, ये क्वेश्चन भी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, उसने पूछा कि जैसे एंगल डी प्लस बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्या ऐसी कोई पैरेललोग्राम एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है, कि दो एंगल को प्लस करके इक्वल टू 180 डिग्री एंगल हमारे पास क्या आए, एंगल आए, कि ऐसा कोई पैरेललोग्राम जो है, ऐसी कोई क्वाड्रिलेटरल एग्जिस्ट करती है? कहना क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी बी ए पैरेललोग्राम इफ, हाँ मतलब ऐसा कोई है कि 180 डिग्री के एंगल आ जाए इक्वल, एंगल डी प्लस बी इक्वल टू 180 डिग्री, मतलब ऐसी कोई पैरेललोग्राम एबीसीडी है, ए बी सी डी। ठीक है, ऐसी कोई पैरेललोग्राम उसने बोला कि इस एंगल को प्लस करके दोनों को तो 180 डिग्री आ जाए आंसर। क्या ऐसी कोई पैरेललोग्राम एग्जिस्ट करती है या नहीं करती? तो इसका मैं कहूंगा कि हाँ करती है। क्यों करती है? देखो, क्योंकि देखो अब ये वाले दोनों एंगल जो है वो ऑपोजिट पेयर ऑफ एंगल होते हैं, तो हम बोलते हैं ज्यादातर कि ये दोनों इक्वल एंगल हैं। ठीक है, तो ये दोनों एंगल जो है वो क्या हो सकते हैं, मैक्सिमम क्या हो सकते हैं, 90 डिग्री तक हो सकते हैं। ठीक है, 90 डिग्री तक हो सकते हैं। तो 90 से अगर ये ज्यादा हो जाएंगे ना, मतलब 90 से अगर मान लो कि ज्यादा हो जाए, ज्यादा जैसे ये वाला एंगल, ठीक है, ये वाले, हाँ ऐसी कोई पैरेललोग्राम नहीं एग्जिस्ट करती कि 90 से ज्यादा एंगल वाली हो जाए तो। ठीक है, तो मैक्सिमम एंगल 180 इसका हो सकता है, बट ऐसी हम, इसलिए मैं कहता हूं कि इसलिए कि एंगल डी प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री के ऑपोजिट एंगल को प्लस करेंगे तो 180 डिग्री आ सकता है, मतलब ऐसी पैरेललोग्राम एग्जिस्ट करती है, बट हम ऐसी पैरेललोग्राम कभी बनाते नहीं है, क्योंकि वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, स्क्वायर में। ठीक है, स्क्वायर में या रेक्टेंगल में कन्वर्ट हो जाती है, इसलिए एग्जिस्ट तो करती है बट हम बना नहीं सकते, मतलब बनाते नहीं है, एग्जिस्ट कर जाती है। ठीक है, तो इसका मतलब यस बट नॉट नीड, पर हमें जरूरत नहीं है ऐसी पैरेललोग्राम बनाने की। ठीक है, तो सेकंड पार्ट है ए बी इज इक्वल टू डी सी, मतलब अगर ऐसी कोई पैरेललोग्राम है, ये पैरेललोग्राम लगा लो, ए बी सी डी, ऐसी कोई पैरेललोग्राम उसने बोला ए बी इज इक्वल टू डी सी, मतलब ये 8 सेंटीमीटर, तो ये भी क्या है 8 सेंटीमीटर, और दूसरा बोला ए डी 4, तो ये बोल रहा है 4.4। क्या ऐसी पैरेललोग्राम को एग्जिस्ट करती है? नहीं करती। क्यों नहीं करती? क्योंकि ये वाली दोनों साइड इक्वल नहीं है, क्योंकि हमारे पास एक प्रॉपर्टी थी पैरेललोग्राम की, उसमें उसने बोला था कि ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल लेंथ ऑफ मेजर, तो इसलिए ये वाली पैरेललोग्राम एग्जिस्ट नहीं करती, इसलिए ये फॉल्स हो गया, मतलब ऐसी कोई नहीं एग्जिस्ट करती पैरेललोग्राम। ओके, थर्ड पार्ट है कि एंगल ए इक्वल टू 70 डिग्री, एंगल सी इज इक्वल टू 65 डिग्री। एंगल ए, अब ऐसी कोई पैरेललोग्राम देख लेते हैं, एंगल ए, अगर ए बी सी डी है, एंगल ए है 70 डिग्री और एंगल सी है 65, क्या ऐसी कोई पैरेललोग्राम एग्जिस्ट करती है? नहीं करती। क्यों नहीं करती? क्योंकि ऑपोजिट एंगल जो होते हैं पैरेललोग्राम में वो क्या होते हैं, इक्वल, बट इसमें क्या, एक 70 है, दूसरा क्या है 65 डिग्री, इसलिए इस तरह की भी कोई भी पैरेललोग्राम एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, तो ये आपका हो गया थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन के बाद
अगला फोर्थ क्वेश्चन में उसने पूछा है कि क्या draw a rough figure of a quadrilateral that is not a parallelogram but has exactly two opposite angles of equal measure। उसने बोला है कोई ऐसी क्वाड्रिलेटरल ड्रा करो जिसके ऑपोजिट एंगल तो इक्वल हो बट वो पैरेललोग्राम ना हो। तो वो कौन सी है? अभी जो पहले पढ़ाई थी काइट, इसमें भी ये वाले ऑपोजिट एंगल जो होते हैं वो इक्वल होते हैं बट ये पैरेललोग्राम नहीं है। क्यों? क्योंकि इनके ऑपोजिट एंगल, ये ऑपोजिट एंगल तो इक्वल है बट इनकी जो लाइन ये वाली लाइन आपस में पैरेलल नहीं है। ऑपोजिट जो लाइंस है ना ये आपस में पैरेलल नहीं होती, इक्वल नहीं होती। ठीक है, मतलब ये देखो ये दोनों लेंथी है ना थोड़ी, और ये दोनों आपस में क्या है थोड़ी सी छोटी छोटी है। इसलिए ये एक काइट जो ऐसी है जिसमें क्या होता है कि ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल बट दिस इज नॉट अ पैरेललोग्राम। ठीक है, तो ये फिगर होगी। फिफ्थ क्वेश्चन है कि द मेजर ऑफ ए टू एडजेसेंट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इन द रेशियो 3:2। तो आपने एंगल जो है वो फाइंड करने हैं पैरेललोग्राम के। उसने बोला है कि एक पैरेललोग्राम है जिसकी मेजर गिवन है 3:2 में, 3:2 में एंगल की मेजर गिवन है। तो उसने बोला कि इसके सारे के सारे एंगल जो है फाइंड करने हैं। तो मैंने बोला था कि कभी भी रेशियो वाला क्वेश्चन आए तो पहले एक्स मेजर लेट करो, लेट एक्स बी द मेजर ऑफ each angle of parallelogram। ठीक है, 3:2। तो therefore according to given ratio the adjacent angle की रेशियो दी है। according to the given ratio 3:2 the adjacent angles are किसके इक्वल होगी? एडजेसेंट एंगल्स 3x एंड अदर इज 2x। ठीक है, तो आगे क्या है ये वो क्या है, दोनों एंगल एडजेसेंट है। तो अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी ऑफ द पैरेललोग्राम हमारे पास क्या होता है कि एडजेसेंट एंगल जो होते हैं उनका जो सम करो तो वो 180 के इक्वल, मतलब दोनों एंगल क्या आते हैं सप्लीमेंट्री। आल्सो adjacents are supplementary। अब ये क्या है सप्लीमेंट्री है तो मतलब क्या हो गया 2x + 3x करोगे तो 180। ठीक है, 2x + 3x कितना हो गया 5x। 180 के इक्वल x की वैल्यू कितनी होगी 180/5। तो ये किसके आंसर आ गया इक्वल x = 5 3 एंड 6 36, मतलब x की वैल्यू क्या होगी 36 डिग्री। ठीक है, तो ये एंगल उसने बोला था कि फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम। अब एडजेसेंट एंगल कौन कौन से हैं? देखो एडजेसेंट एंगल हमारे पास आगे एडजेसेंट एंगल, एक एंगल देखो उसने बोला था कि एक हमारे पास पैरेललोग्राम है, ये पैरेललोग्राम लेट कर लो ये वाली, जैसे ये हमारे पास एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, इसके दो एडजेसेंट एंगल, ये एक 3x लेट कर लिया, एक 2x। ठीक है, तो इसका ये वाला एंगल भी क्या होगा 3x, ये वाला एंगल भी क्या होगा 2x, क्योंकि ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अब 3x किसके इक्वल आएगा? एडजेसेंट एंगल्स आर, ये कौन कौन से हो गए 3x = 3 × 36 108। ठीक है, हाँ, तो एंड 2x = 2 × 36 = 72 डिग्री। देयरफॉर एंगल्स के कौन कौन से होंगे? फिर एंगल्स आर, एक तो 10108, दो एंगल ये वाले होंगे और दो एंगल क्या होंगे 72। क्यों? क्योंकि देखो दो एडजेसेंट गिवन थे ना 3x 2x, दो साथ साथ वाले एंगल जो थे वो एक 3x था तो दूसरा 2x था। तो ये गिवन थे, तो ये इससे हमने क्या किया 3x और 2x दोनों का पता लगा लिया, वो आया था 108 एंड 72 डिग्री। अब ये 108 है तो ये भी 108 ही होगा, अगर ये 72 है तो ये भी क्या होगा 72, क्योंकि ऑपोजिट एंगल पैरेललोग्राम में इक्वल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास चार एंगल जो पैरेललोग्राम के कौन कौन से हैं 108 108 72 एंड 72। तो ये फोर एंगल हो गए। ठीक है, तो ये आप नोट कर लो। ये आज का लास्ट क्वेश्चन था, तो आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू।